महाराज की जय। अखंड चराचरम् तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। सम्माननीय साधु समाज एवं आदरणीय कमेटी समिति के पदाधिकारीगण, माननीय मुखिया जी, सरपंच साहब आदि जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं एवं उपस्थित माताओं, भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग कर्मफल के संबंध में श्रवण कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, जैसा जो कर्म करेंगे उनको वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। हम आप कर्म करके महान से महान ऊंचाइयों को पाते हैं और कर्म करके ही नीचे से नीचे खाई में गिरते हैं। हम आप चाहते क्या हैं? क्या हम ऊंचाई को पाना चाहते हैं अथवा खाई में गिरना चाहते हैं? अगर हम ऊंचाई को पाना चाहते हैं तो जब तक उस तरह का कर्म नहीं करेंगे तब तक हम ऊंचाई को नहीं पा सकते। इसलिए कर्म प्रधान है, विश्व में रच दिया है, जो जैसा कर्म करेंगे उसको वैसा ही फल मिलेगा। हम आप फसल लगाते हैं तो जिसका खेत होता है फसल वही काटते हैं। जो कहता है कि ये मेरा खेत है और जो कहता है कि ये मेरा खेत है, तो फसल होने वाला भी वही होता है और फसल को काटता भी वही है। यह शरीर क्या है? खेत है और इस शरीर में हम आप बीज बोते हैं दिन रात। 24 घंटा इस शरीर के खेत में हम आप बीज बो रहे हैं। तो इस शरीर में जो हम आप बीज बो रहे हैं और कहते हैं कि ये शरीर मेरा है, तो इसका किया हुआ कर्म कौन भोगेंगे? कोई दूसरे आदमी।
जब कहते हैं मेरा खेत है तो उसमें फसल होता है तो आप ही काटते हैं, तो फिर इस शरीर में रह करके जो आप कर्म करते हैं अच्छा या बुरा, इसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए समझ बूझ करके कर्म करना चाहिए। जो योगी होते हैं वे कर्म की कुशलता से कर्म करते हैं, कर्म की कौशलता से कर्म करते हैं और उसको कर्म का लेप नहीं चढ़ता है। और हम आप साधारण मनुष्य अंधाधुंध कर्म करते हैं और इसी के कारण हम आप और बंधन में ही पड़ते जा रहे हैं। जब जब कर्म करे बहु तेरा तब तब आप बंधाए। जहां जहां हम कर्म करते हैं वहां वहां हम अपने से ही अपना बंधन अपने आप को डालते हैं। इसलिए सोच समझ करके कर्म कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दोई बीज है, बूंदे सो लूने निधान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह शरीर क्या है? तुम्हारा खेत है। और किसान कितने हैं? मन वच कर्म किसान, ये 3 किसान है। हम आप मन से कर्म करते हैं, वचन से कर्म करते हैं और शरीर से कर्म करते हैं। ये 3 तरह से कर्म करते हैं। लेकिन सभी प्रवृत्तियों का मन ही अगुआ है, आगे जाने वाला मन ही है। सभी प्रवृत्तियों का अगुआ कौन है? मन है। अगर कोई अच्छे विचार से शुभ कर्म करता है तो पुण्य उसके पीछे पीछे वैसे ही चलता है जैसे बैल के पीछे पीछे गाड़ी का पहिया। फिर भगवान बुद्ध दूसरी जगह कहते हैं, मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। अगर हम बुरे विचार से बुरे प्रवृत्ति से कर्म करते हैं तो हमारा कभी न साथ छोड़ने वाली छाया हमारे पीछे पीछे चलता है। इसीलिए हम आप सोच समझ करके करें। तो मन से हम कर्म करते हैं, मन से जो हम पाप या पुण्य करते हैं, मन है सूक्ष्म, इसलिए सूक्ष्म लोक की व्यवस्था किया गया है। मन सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म में स्वर्गलोक या नरक की व्यवस्था किया गया है। और हम जब स्थूल शरीर से कर्म करते हैं तो फिर स्थूल शरीर में आकर के इसको भोगते हैं। स्थूल शरीर से जो अच्छा या खराब कर्म करते हैं स्थूल शरीर में आकर के भोगते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य शरीर में आकर के कर्म के हैं तो मनुष्य शरीर में ही आकर के भोगेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। हम आप इतने जो जीव देखते हैं 84 लाख योनियों में, वे भी कर्म के ही वशीभूत आज 84 में पड़ा हुआ है। और एक एक जीव को जो इतना दुख हो रहा है ये भी उनके ही कर्मों का फल है। इसलिए मन से कर्म करते हैं, शरीर से कर्म करते हैं और वचन से कर्म करते हैं। किसी को आप वचन से भला बुरा कहते हैं तो आपको भी उल्टा वैसे ही आपको मिलता है। कबीर साहब कहते हैं, गाली आवत एक है उल्टत होई अनेक, कहे कबीर मत उलटिए बस एक की एक। गाली आवत एक है, कोई आपको गाली दी तो एक ही गाली दिए। उल्टत होई अनेक, जैसे आप उसको उल्टाते हैं तो फिर गालियों पर गाली हो जाता है, अनेक गाली हो जाता है। लेकिन अगर नहीं उल्टाते हैं, एक ही गाली सुनना पड़ा
भगवान बुद्ध रास्ते से जा रहे थे। एक ब्राह्मण गुस्सा में आकर के इतना गुस्सा से तिलमिला रहा था कि गाली गलौज भगवान को देने लगे। भगवान खूब प्रेम से सुन रहे हैं। इसके बाद भी जब भगवान जवाब नहीं दिए, फिर भी उसका गुस्सा वहीं पर नहीं रुका। वे मुंह पर थूक भी दे देते हैं, थूक दिए तो फिर भी भगवान कुछ नहीं बोले। इसके बाद भगवान कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हारा काम समाप्त हो गया तो मैं थोड़ा आगे चलूं, मुझे कहीं जाना है, हमें कहीं जाना है, कुछ विलंब हो रहा है, इसलिए तुम्हारा अगर काम पूरा हो गया है तो मैं चलूं आगे। आश्चर्यचकित हो गया, गुस्सा दिखाने के लिए मैं इतना गाली दिया फिर भी प्रत्युत्तर नहीं, थूक भी दिया फिर भी कोई रिएक्शन नहीं, कोई उत्तर नहीं। अंत में वे इतना ठंडा हुए, इतना प्रभावित हुए, रात भर सो नहीं सके और भिनसरे में आकर के भगवान के चरण पर गिर जाते हैं, कहते हैं हम क्षमा कर दीजिए। बोले कि किस बात की क्षमा? तो मैंने जो आपको कल गाली दिया था, थूक फेंका था, बोले कि कल की बात आज क्यों करते हो? मैं इसको रखा नहीं, मैं सोया हुआ नहीं हूं, मैं जगा हुआ। जिस समय जो बात होती है वहीं पर छोड़ देता हूं, उसको होता नहीं। ऐसे होते हैं महापुरुष। हम आप किसी से कोई बात हो जाती है, हम धोते रह जाते हैं, फलाना से ये बात हुआ है। इसी को कहते हैं संसारी में जब झगड़ा होता है तो गोबर के दाम के समान होता है। बीच में जब एक बार लाठी पड़ जाता है तो फिर जुटता नहीं है। ये संसारियों की झगड़ा है। महापुरुषों की बात, महापुरुष जिस समय में जो बात होता है उसी समय भूल जाते हैं। पानी के डांग के समान, पानी में डांग मारते हैं, कुछ देर तक उसका चिन्ह रहता है, उसके बाद पानी प्लेन हो जाता है। मतलब कहने का संत महापुरुष कहते हैं कि हम आप जो जो कर्म कर रहे हैं हम आपको ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा अंत नहीं भोगेगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम कमा करके पूरे परिवार को खिलाते हैं। हम गलती भी करते हैं, पाप भी करते हैं, तो परिवार को खिलाते हैं, इसीलिए परिवार में बट जाएगा, ऐसा कभी मत सोचिएगा। आप कर रहे हैं, आप ही को भोगना पड़ेगा, और कोई कर रहा है उसको ही भोगना पड़ेगा। पत्नी अगर बढ़िया कर्म करती है तो पत्नी को अच्छा मिलेगा, और पति अगर अच्छा कर्म करे तो उनको अच्छा कर्म का अच्छा फल मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पत्नी कर रही है बढ़िया कर्म तो पति को मिल जाएगा, और पति बढ़िया कर्म कर रहे हैं तो पत्नी को मिल जाएगा। बाप बढ़िया कर्म करते हैं तो बेटा को मिलेगा, या बेटा अच्छा कर्म करते हैं तो बाप को मिलेगा। ऐसा यहाँ पर अदल बदल नहीं होता है। इसलिए संत पलटू साहब कहते हैं अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करनी बाप, पूत के पूते पावे। जोड़ू के जोड़ो ही फले, खसम के खसम को फलता। अपनी करनी सेती, जीव सब पार उतारता। नेकी बदी है दोई, और न संगी कोई। देखो बूझ विचारी, संगिए जई है दोई। पलटू करनी और की, नहीं और के साथ। अपनी अपनी करनी, अपने अपने साथ। तो अपने अपने साथ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो इसमें कुछ चालाक आदमी मन में सोचते हैं कि चलो भाई, अशुभ कर्म हमसे हो गया, पाप कर्म हमसे हो गया, तो पुण्य कर देंगे तो पाप बढ़ जाएगा। ऐसा भी लोग विचार करते हैं कि चलो जो भी गलती सही करते हैं ठीक है, मंदिर में जाकर के चढ़ा देंगे
भगवान से माफी मांग लेंगे तो शायद वह किया हुआ कर्म से हम ऊपर उठ जाएंगे, पाप कट जाएगा। गुरु महाराज जी कहते थे कि यहाँ पर ये हिसाब नहीं है 2 घटो 2 बराबर 0, ऐसा हिसाब नहीं है। हाँ, आपने जो अशुभ कर्म किया है, पाप कर्म किया है, इसकी सजा आपको भोगना ही पड़ेगा। और आपने जो पुण्य कर्म किया है उसका भी आपको सुख मिलेगा। हम आप सोचते हैं कि चलो भाई 365 दिन का वर्ष होता है, तो चलो 360 दिन हम पाप कर्म में ही जीवन बिताते हैं, और 5 रोज के लिए अगर यहां से जाएंगे सुल्तान घाट, वहां से पानी भरेंगे, डाक बम दौड़ते हुए जाएंगे, भोले बाबा के माथे पर डाल देंगे, सारा पाप भूल करके समाप्त हो जाएगा। बहुत साधारण तरीका हम आप सोचते हैं, लेकिन कभी हमने महाभारत के प्रसंग पर विचार किया? युधिष्ठिर जी महाराज बड़े धर्मात्मा थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी गलती नहीं करते थे। एक बार गुरु द्रोणाचार्य सबको सबक दिए कि क्रोध नहीं करना चाहिए। हाँ, आज का सबक हुआ कि क्रोध नहीं करना चाहिए। तो सब गए और जा करके उधर से घर से आए। द्रोणाचार्य पूछते हैं कि क्या तुम लोगों को याद हो गया क्रोध नहीं करना चाहिए? सभी विद्यार्थी कहते हैं हाँ गुरुदेव, याद हो गया। युधिष्ठिर से बोलते हैं क्या तुमको याद हो गया? बोले कि नहीं गुरुदेव। अच्छा, कल याद करके आना। फिर दूसरे रोज गए, फिर आते हैं, तीसरे रोज कहते हैं क्या याद हो गया, क्रोध नहीं करना चाहिए? बोले कि नहीं गुरुदेव, आज भी याद नहीं। अच्छा ठीक है, चौथा रोज याद करके आना। चौथा रोज जब आते हैं कहते हैं याद हो गया? बोले कि नहीं। तुरंत करची उठाए, 4-5 करची दिए युधिष्ठिर जी महाराज को, कहते गुरुदेव याद हो गया। ये आश्चर्य की बात है, 3-4 रोज से हम तुमको सबक दिए कि याद करके आना, इतना देर 3-4 दिन से याद नहीं हुआ। अभी करची वाले को बोला कि याद हो गया। बोले कि मैं देख रहा था जब आप हमको करची मार रहे थे तो हम देख रहे थे भीतर में क्रोध तो नहीं आया, हकीकत में क्रोध नहीं आया, इसीलिए आज याद हो गया। मतलब हकीकत में अपने जीवन को धर्म के अनुसार चलाने वाले थे धर्मात्मा युधिष्ठिर। बहुत बड़े पुण्यात्मा थे। महाभारत में प्रसंग है कि और का जो रथ था वह धरती से सट करके चलता था पहिया, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज का रथ धरती से एक बित्ता ऊपर चलता था, मतलब धरती का स्पर्श नहीं करता था। इतने बड़े धर्मात्मा, लेकिन एक छोटा सा झूठ बोल गए, और वह भी अपने मन से नहीं, भगवान कृष्ण के दबाव में आकर के। महायोगेश्वर भगवान कृष्ण के दबाव में आकर के कि नहीं बोलना ही पड़ेगा, जबरदस्ती, वो भी बेमन से ही बोले, डायरेक्ट झूठ नहीं बोले, इनडायरेक्ट झूठ बोले। अश्वत्थामा नरो हतो वा कुंजरो, अश्वत्थामा नरो जोर से बोले, हतो वा कुंजरो, कुंजरो में आकर के धीमी आवाज कर दिए, अश्वत्थामा नरो हतो, इतना तो सुने द्रोणाचार्य, लेकिन वाक कुंजरो इस बात को नहीं सुने। इसी के कारण उनको विश्वास था कि हमने इनको शिक्षा दिया है। युधिष्ठिर जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। अगर युधिष्ठिर बोल जाएंगे कि अश्वत्थामा मारा गया तो तब हमको विश्वास हो जाएगा, नहीं तो इधर औरों की बात पर हमको विश्वास नहीं है। लेकिन थोड़ा लगा करके जो झूठ बोले, इसका परिणाम क्या होता है? तुरंत वह परिणाम क्या होता है? रथ का पहिया तुरंत धरती से लग जाता है। और इतना ही नहीं, स्वर्गारोहण पर्व को पढ़िएगा, महाभारत में स्वर्गारोहण पर्व है। जब 5 भाई साथ में द्रौपदी
स्वर्ग की ओर सिधारने लगे, हिमालय की यात्रा करने लगे। हिमालय में जाते जाते सबसे पीछे में सहदेव थे। जब सहदेव गिर जाता है तो भीम पूछते हैं, भैया सहदेव गिर गया? बोले कि हाँ। इनको पंडिताई का घमंड था, इसीलिए गिर गया। अपने घमंड के ही कारण ये गिर गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, द्रौपदी गिर जाती है। बोले कि भैया द्रौपदी भी गिर गई? बोले कि हाँ। हम पांचों भाई इनके पति थे, लेकिन ये सदा अर्जुन की ही पक्षपात करती थी। इसी पक्षपात के कारण द्रौपदी गिर गई। फिर आगे बढ़ते हैं, नकुल गिर जाता है। कहते भैया नकुल भी गिर गया? बोले कि हाँ, इनको भी अपने सुंदरता का बड़ा घमंड था, इसीलिए गिर गया। आगे बढ़ते हैं, अर्जुन गिर जाता है। कहते भैया अर्जुन भी गिर गया? बोले कि हाँ, ये भी जितना मनसूबा बनाते थे उतना नहीं करते थे। गुरु महाराज कहते थे कि बोलो उतना ही जितना कर सको, और जो कर नहीं सको वह बोलो मत। अर्जुन जितना मनसूबा बांधते थे उतना नहीं कर पाते थे। जब जयद्रथ का वध होने वाला था तो उस समय में अर्जुन संकल्प लिए थे कि जब तक जयद्रथ को नहीं मारूंगा, अगर आज दिन भर में या जयद्रथ को नहीं मारा तो जलती हुई चिता में जल करके राख हो जाऊंगा। हाँ, जल समाधि ले लूंगा। भगवान कृष्ण देख रहे थे कि उनका ख्याल था कि कहीं सूर्य अस्त हो रहा है, हम इसको मार नहीं सकेंगे। हाँ, चिता की भी व्यवस्था करने लगे थे। भगवान कृष्ण उनके अहंकार को दूर करने के लिए देखे कि अब हर तरह से हार गया है। अब अंत में भगवान कृष्ण क्या करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए सूर्य को अस्त कर दिए। देखा सूर्य अस्त हो गया, और सोचे कि अब तो चिता हमको जलना ही है। और उधर जयद्रथ को बचाने के लिए कौरव लोग पूरा दल लगाए हुए थे कि जयद्रथ को किसी भी तरह से मारने के लिए नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही देखा कि सूर्य अस्त हो गया है, सब के सब हट करके जयद्रथ सामने में आ जाता है। और भगवान कृष्ण उस समय में तुरंत अपनी माया हटा लेते हैं और देखते हैं, कहते अर्जुन क्या देख रहा है? देखो अभी सूर्य उदय ही है, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, देखो मारो, सीधे सामने में है। और इस तरह से मारो इसका सिर सीधे उनके पिता के गोद में जाकर के गिरे। और नहीं अगर अगल बगल में गिरा तो तुम्हारा ही माथा 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। नहीं तो इस तरह से मारो इनके पिता जो तपस्या करते हैं, इनके पिता के ही गोद में जाकर के सिर गिरे। वैसे ही मारते हैं, उनका सिर उनके गोद में जाता है, उनके पिता भी वहीं पर समाप्त हो जाता है। मेरे कहने का ये आशय है कि जितना हम बोले, जितना कि हम कर सके, तो अर्जुन जितना मनसूबा बांधते थे उतना कर नहीं पाते थे। धर्म विद्या का बड़ा घमंड था, इसलिए वह गिर गया। फिर आगे बढ़ते हैं, भीम गिरने लग जाता। कहते हैं भैया मैं भी गिर रहा हूं। बोले कि हाँ, तुम भी अपने बल के सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। एक बार भीम एक तालाब में कुल्ला कर रहा था। कुल्ला कर रहा था। एक युवक पीछे से आता है, कहते हैं सुनो, ये तालाब का पानी लोग पीते हैं, इसलिए पानी लेकर के थोड़ा साइड में जाकर के कुल्ला करो। भीम अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं था। 10,000 हाथी का बल, कुछ ध्यान नहीं दिया, अपना कुल्ला करते रहे। वो भी युवक कम नहीं था। तुरंत इनके एक गला पर हाथ देते हैं, दूसरा कमर पर, फुटबॉल के तरह ऊपर उठा दिए, ले करके चलने लगे समुद्र के तरफ। और उधर से आ रहे थे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण देखते हैं, कहते अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? बोले कि क्या कर रहे हैं, इसको समुद्र में फेंकूंगा। क्यों? ये बड़ा दुष्ट है। सरोवर में जो पानी लोग पीते हैं उसी में कुल्ला कर रहा था। मैं कह रहा था, मेरे बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, इसलिए मैं इसको समुद्र में फेंकूंगा। कहते जानते हैं ये कौन है? ये तुम्हारे दादाजी हैं। दादाजी हैं? तुरंत नीचे उतारे, चरण पे गिर गए।
भेद का भेद कैसे गर्व हुआ? क्या गर्व हुआ कि मैं सोचता था कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूं, लेकिन आज मुझे पता लगा कि मुझसे भी बलवान मेरा पोता है कि फुटबॉल की तरह उठा करके हमको समुद्र में फेंकने के लिए जा रहा था। कहने का आशय मतलब है, भीम भी अपने शक्ति के सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, इसलिए वह भी गिर जाता है। युधिष्ठिर जी महाराज सदैव उनके लिए रथ आता है और एक कुत्ता भी उनके साथ चल रहा था। जब रथ पर बैठने लगे तो कुत्ता को भी बैठाने लगे। कहते देखो भाई, ये तुम्हारे पुण्य कर्म से रथ आया है तुमको स्वर्ग ले जाने के लिए, लेकिन ये कुत्ता के लिए नहीं, इसलिए तुम चलो। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कुत्ता बड़ा वफादार है, ये मेरे साथ साथ आया है, कभी भी साथ नहीं छोड़ा है, अगर कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अंत में धर्मराज प्रकट हो गए, बोले कि मैं तुम्हें खुद तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। वह कुत्ता के रूप में धर्मराज ही था। रथ पर बैठ करके सदैव गए स्वर्ग, लेकिन नरक वाले रास्ते से 2 मुहूर्त तक नरक में उसको रहना पड़ा। आखिर थोड़ा सा विचार कीजिए, इतने बड़े धर्मात्मा, उनसे बढ़कर के पुण्य कौन करेंगे? जो तीर्थ अपना से नहीं जा पाते थे, वह तीर्थ ले जाने के लिए भीम का बेटा घटोत्कच उनके कांधे पर बैठ करके वह तीर्थ यात्रा करते थे। बहुत बड़े पुण्यात्मा, लेकिन वह भी पुण्यात्मा थोड़ा सा झूठ बोले, उसका परिणाम उसको भोगना पड़ा। और हम आपको बराबर झूठ फूस का ही व्यापार करते हैं। कितना करते हैं मत पूछिए। तो अब सोचिए, विचारिए थोड़ा सा, अगर वह थोड़ा सा झूठ बोले तो उसको 2 मुहूर्त तक नरक में रहना पड़ा, और हम आप जो इतना झूठ बोलते हैं, क्या इसका परिणाम हम आपको नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। इसलिए समझ बूझ करके कर्म कीजिए। बुरा कर्म तो कीजिए भी नहीं, अच्छा कर्म कीजिए, लेकिन इसके साथ कैसे कर्म करेंगे? ध्यान के द्वारा जो कर्म किया जाता है वही सही कर्म करने का तरीका है। इसलिए अगर कितना हो कोई पापी है, अगर वह ध्यान करने लगे तो ध्यान से सभी पापों का क्षय होता है, नाश होता है। इसलिए उपनिषदकार कहते हैं, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भेद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक पहाड़ के समान यदि पाप राशि है, वह भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। तो कुछ सत्संगी इसमें विचार करते होंगे कि चलो भाई, जो भी गलती होगा, पाप होगा, ध्यान करेंगे, इधर बगल से पाप भी करेंगे और फिर ध्यान भी कर लेंगे, तो जो भी पाप होगा इधर जलते जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप संयमित जीवन नहीं बिताएंगे, तब तक आपसे ध्यान नहीं होगा, और जब तक ध्यान नहीं होगा तब तक पाप का क्षय नहीं होगा, और जब तक पाप का क्षय नहीं होगा तब तक हम आप परमात्मा से कभी नहीं मिल सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। इसी मानव शरीर में रहते हुए हम आप अगर ध्यान करेंगे, ध्यान की ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, कर्म धर्म दोनों जल करके राख हो जाएगा, और परमात्मा के पास जाकर के परमात्मा से मिल जाएंगे। फिर आवागमन का सदा के लिए अंत हो जाएगा। यह सत्संग जो करवाए हमारे गिरधर बाबू, बड़े विचार के उदार हैं। इनका स्वभाव क्या कहा जाए, इनका स्वभाव बड़ा ही निष्कपटी स्वभाव है, थोड़ा सा भी कपट नहीं दिखाई पड़ता है। खुले दर्पण के समान, जैसे दर्पण के सामने आप जाते हैं, जो कुछ जैसा चेहरा होता है वैसा ही स्पर्श दिखता है, ऐसे ये खुले दर्पण के समान है, बिल्कुल निष्कपट स्वभाव के हैं। और ये अपने माता पिता को गत वर्ष गए थे गया पिंडदान करने के लिए। इनके भीतर में शुभ कर्म जो किए, इनके भीतर में धर्म के प्रति जागृति हुई, और गुरु महाराज जी की कृपा से गत वर्ष इन्होंने दीक्षा ली। दोनों पति पत्नी मिलकर के दीक्षा ली।
इनकी धर्म पत्नी भी बिल्कुल वैसे ही है, एकदम निष्कपट स्वभाव की। तो ये लोग जो सत्संग करवाए हैं, इनके पिताजी के संबंध में भी हमारे श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण बाबू भावुक होकर के, जैसे लगे कि मतलब रो रहे हैं, पूरा भावुक हो गए। इससे स्पष्ट होता है कि इनके पिता भी बड़े धर्मात्मा थे और ये भी धर्मात्मा हैं। इसलिए मैं गुरु महाराज जी की ओर से धन्यवाद देता हूं। ऐसे तो धन्यवाद देने से कोई धन्य नहीं होता है, सबको अपना ही कर्म करना पड़ता है और अपने कर्म करने से ही धन्य होता है। एक महर्षि साई स्वामी महाराज की छोटी सी धन्यवाद गाथा सुन लीजिए। पूज्य बाबा अधिवेशन हो या और कोई फंक्शन, बाबा मुख्य रूप से धन्यवाद जरूर देते थे। तो पूज्य बाबा ये धन्यवाद देते थे कि एक बार समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्यों के साथ रास्ते से जा रहे थे। एक रास्ते के किनारे में एक कुआं था और एक बगल में वृक्ष था, उसका डाल एक कुआं के ही तरफ झुका हुआ था। उस डाल से जो पत्ता गिरता था तो पानी को गंदा कर देता था। इसीलिए समर्थ रामदास जी महाराज ने सोचा कि ये डाल अगर कट जाता तो पानी पवित्र रहता। इसलिए शिष्यों से कहते हैं कि है कोई इस पर चढ़ करके इसको काटो। तो वहां पर एक ही डाल है, एक ही डाल पर बैठना है, अब काटना भी है। इसलिए एक दूसरे का सब मुंह देखने लगे। तो उसमें अम्बा नाम का शिष्य था। कहते अम्बा क्या इसको काटेगा? बोले कि गुरुदेव आदेश की प्रतीक्षा है। बोले कि ठीक है चढ़ो काटो। तो वे चढ़ते हैं, काटने लग जाते हैं, लगभग आधा डाली करते हैं। बोले कि अम्बा अरे ये डाली जब टूटेगा और तुम गिरोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा जानते हो? बोले गुरुदेव आपके वचन पर मुझे इतना विश्वास है कि मैं भवसागर में भी डूब नहीं सकता हूं, भवसागर को तर जाऊंगा, ये छोटा सा कुआं मेरा क्या बिगाड़ लेगा? बोले कि वाह अगर इतना ही तुम्हारे अंदर विश्वास है, ठीक है काटो। तो लगभग आधा डाल कटती है और वह डाल टूट जाता है और वह धड़ाम से कुआं में गिर जाते हैं। जैसे कुआं में गिरते हैं वैसे ही शिष्यों में हाहाकार मच गया। तो उसको कुआं से बाहर निकाले, उनका आंख बंद था, समाधिस्थ थे। उसके बाद उसकी समाधि टूटती है और गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते गुरुदेव आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया, आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं ये मेरी कृपा नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर जो श्रद्धा और विश्वास था इसी के कारण तुम धन्य हो गया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बंदो भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिनो। मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ जो श्रद्धा और विश्वास के प्रतिरूप हैं। ऐसे ही श्रद्धा विश्वास के साथ गिरधर बाबू इनके पूरे परिवार के लोग इसमें तन मन धन से जो ये लोग किए हैं यह आयोजन 3 दिन तक, और इस तरह से मतलब भव्य आयोजन जो किए हैं तो सबके सब धन्यवाद के पात्र हैं। ये जो हमारे बाजा वाले हैं ये भी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत बढ़िया बाजा इनका रहा। आदि आदि जो भी इस आयोजन में जिस तरह से भी तन मन धन से किसी भी तरह से आप सब आकर के सहयोग दिए हैं या आप सभी भक्त लोग जो यहाँ आकर के सुने हैं, आप सबके लिए भी गुरु महाराज जी की ओर से धन्यवाद। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज